डॉक्टर मनीष जैन, डायरेक्टर इन डिवीज़न ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांटेशन, मेदांता, गुड़गांव। आज मैं आपको किडनी डिजीज़ के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताऊंगा। तो किडनी डिजीज़ दो टाइप के होते हैं, एक्यूट किडनी डिजीज़ एंड अ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जैसे कि हमारा नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एक्यूट किडनी डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, और कॉमनली इसको बोला जाता है एक्यूट रीनल फेलियर। ये क्या होता है? जब सडनली हमारी किडनीज़ का डैमेज हो जाता है, जिसका सडनली डैमेज जब होता है तो इसका ड्यूरेशन कुछ घंटों से कुछ दिन हो जाता है। तो बेसिकली सडन किडनी डैमेज विद इन फ्यू आवर्स टू डेज इज़ नोन एज द एक्यूट किडनी इंजरी और एक्यूट रीनल फेलियर। तो उससे क्या होता है, हमारा जो किडनीज़ का काम क्या होता है? हमारी किडनीज़ का काम है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, शरीर की जो भी गंदगी है उसको निकालना, अपने हार्मोन्स को मेंटेन करना, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना। तो किडनीज काम नहीं करेगी तो क्या होगा? देयर विल बी बिल्डअप ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन योर ब्लड एंड दिस विल कीप योर किडनीज फॉर अ एक्स्ट्रा वर्क एंड देन द किडनीज विल सडनली स्टॉप वर्किंग। तो आपका एक्यूमुलेशन जो टॉक्सिक वेस्ट का है ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है और ऊपर धीरे धीरे सिम्टम्स आने लगते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी में ये सडनली हो जाता है। उसका कारण क्या हो सकता है? या तो किडनीज का डिक्रीज ब्लड फ्लो हो जाए, खून की सप्लाई कम जा रही है, जिसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। बीपी लो हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, आपका डिहाइड्रेशन हुआ हुआ है, किसी को बर्न्स हुआ हुआ है, इन सब की वजह से। या डायरेक्ट किडनी को डैमेज हो। डायरेक्ट किडनी को डैमेज क्या है? सिवियर इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, कोई कैंसर्स हो गया, मल्टीपल माइलोमा, या कोई वास्कुलाइटिस हो गया, इस तरह से कोई भी इलनेस है हमारी वो एटीएन कर सकती है, जो कि डायरेक्ट डैमेज। थर्ड मेजर कॉज होता है किडनीज में ऑब्स्ट्रक्शन। जो किडनीज हमारे यूरिन को फ्लो कर रही है, अगर उसके अंदर कहीं हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो, जो नीचे की यूरेटर के लेवल पे हो, ब्लैडर के लेवल पे हो, तो सडनली किडनीज का यूरिन नहीं आएगा और किडनीज का डैमेज हो जाएगा। ये किसकी वजह से हो सकता है? कैंसर्स में कॉमन है, जेंट्स के अंदर प्रोस्टेट बढ़ता है उसके अंदर कॉमन है, लेडीज़ के अंदर सर्वाइकल कैंसर है, उसकी वजह से अगर होगा तो ये हो सकता है। उसको आप ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज़ करो तो किडनीज में रिलीफ मिल जाता है। तो ये तो हमारा एक्यूट किडनी इंजरी हुआ। एंड एक्यूट किडनी इंजरी कॉमनली किस में देखा जाता है? हमारे हॉस्पिटल पेशेंट्स में, जो इंटेंसिव केयर में है, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स में है, उन सब पेशेंट्स में, एल्डरलीज हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, उन सबको कॉमन। अब हमारी इंडिकेशंस क्या हैं डायलिसिस की? कुछ इंडिकेशंस रीनल इंडिकेशंस तो हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़। कुछ नॉन रीनल इंडिकेशंस हैं, जिसके अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हमारा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा और फ्लूइड नहीं निकल रहा, तो उसके लिए भी हमें डायलिसिस करनी पड़ जाती है। साइटोकाइन मैनिपुलेशन इन सेप्सिस, अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शंस है जिसके अंदर साइटोकाइन्स लेवल ज़्यादा है, तो हम उसके लिए भी डायलिसिस के जरिए एक अलग टाइप का फिल्टर आता है, उससे कर सकते हैं। फिर ड्रग ओवरडोजेस, ड्रग पॉइजनिंग्स। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कि कम प्रोटीन जो बाउंड हैं, लो मॉलिकुलर वेट के, उनके डायलिसिस से अपना हम इनको निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं हाई मॉलिकुलर वेट, उसके लिए हमें हाई एफिशिएंसी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए भी हमारी डायलिसिस की ज़रूरत होती है। ये तो बेसिकली आपका हो गया एक्यूट और क्रॉनिक इनके बारे में। किडनीज़ के अलावा भी ये बाकी कारण होते हैं। फिर कुछ हमारे होते हैं अर्जेंट, जिसके अंदर कई बार पेशेंट्स को लगता है कि हमारे डायलिसिस के डॉक्टर ने बता दिया और हम करें या ना करें। कुछ अर्जेंट इंडिकेशंस हैं, जैसे कि हाइपरकैलेमिया, जब आपका पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, ईसीजी में चेंजेस है और दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हमारा पीएच कम है, एनान गैप 10 से ज़्यादा आया हुआ है और वो भी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारी एक्यूट इंडिकेशंस हो जाती हैं। फिर पल्मोनरी एडीमा, सांस फूल रहा है और हमारे जो डायरेटिक्स वाली जो दवाइयाँ हैं जो निकालते हैं उसकी वजह से। यूरिमिक एनकेफेलोपैथी, हमारी बेहोशी छाई हुई है, हमने न्यूरोलॉजिस्ट ने देख लिया, सीटी हमारे कोई और कारण नहीं मिल रहा, पर हाई यूरिया है, तो वो भी डायलिसिस से बेटर होगा। फिर ये हमारा सिंपल चीज़ है यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ है। हमारी कुछ टाइम जब सीजनल चेंज होता है तब भी हमें ध्यान रखना चाहिए डिहाइड्रेशन। सेम जिम सप्लीमेंट्स, इस जो वेदर है, गर्मी है, आप जिम में जा रहे हैं, एक्सेस एक्सरसाइज किया, पानी कम लिया और पेन किलर्स लिया, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ आपकी इंडिकेशंस हैं। आप अपना ध्यान रखिए, शुगर बीपी कंट्रोल रखिए, अननेसेसरी पेन किलर्स ना लीजिए और अपने नॉर्मल फिजिशियन को, डॉक्टर्स को नियमित रूप से मिलें। अगर शुगर बीपी है तो रेगुलर आपको डॉक्टर से, फिजिशियन से मिलना ज़रूरी है, रेगुलर टेस्टिंग ज़रूरी है। थैंक यू।